अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल ने एक बार फिर अपने अंदाज में विपक्ष पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल तक इमरान मसूद सोनम वांगचुक के नाम की दुहाई दे रहे थे, जिन्होंने 26 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। जगदंबिका पाल ने स्पष्ट किया कि सरकार ने पहल करते हुए केंद्रीय मंत्री नड्डा और जितेंद्र सिंह के जरिए उनसे मुलाकात की और उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और रोजाना सुनवाई का आश्वासन दिया। साथ ही कैबिनेट में कड़ा कानून लाकर अगले सप्ताह इसे पारित कराने की तैयारी है, जिससे दोषियों को सख्त सजा मिल सके। नहीं, कल तक इमरान मसूद सोनम वांगचुक की दुहाई दे रहे थे। 26 दिन से जिन्होंने अनशन किया, तो इस बात के लिए तो नहीं कि सरकार ने पहल किया, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी, जितेंद्र जी उनके पास गए, उनसे वार्ता किया कि सरकार ये कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम आज फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं, डे टू डे सुनवाई होगी, जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। अब एक स्ट्रिंजेंट कानून लाने के लिए उन्होंने कहा आज हम कैबिनेट में विचार करेंगे और अगले सप्ताह ही उस कानून को पास कराएंगे। तो सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। और इसके बाद इतने स्टेप लेने के बाद अगर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है, चाहते कि अब सदन में चर्चा हो, तो कांग्रेस पार्टी 20 दिन तक जब तक सोनम वांगचुक बैठे थे तो नहीं गई। जब आंदोलन हुआ तो अपने फेस सेविंग के लिए उनके साथ जुड़ गए हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये सदन किस लिए बना है। इस सदन में अगर वो चर्चा चाहते हैं तो अगर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी इस मामले में उनकी चिंता है कि देश के छात्रों के भविष्य के साथ, इसीलिए रीनीट का एग्ज़ाम फिर से कराया और एग्ज़ाम समयबद्ध करा के और सबका साल बर्बाद होने से बचाया और सख्त कार्रवाई किया है, कानून ला रहे हैं। तो अब इन सब परिस्थितियों में भी अगर इधर उधर की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी या इमरान मसूद। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शान खान जुड़ चुके हैं। शान जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शान जी, जिस तरीके से भाजपा सांसद जगदंबिका पाल इमरान मसूद के बयानों को कोट करते हुए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ दोहरी राजनीति कर रही है। पहले कांग्रेस सोनम वांगचुक के नाम को लेकर के हर बयान में कुछ ना कुछ सरकार के ऊपर हमला बोलती थी। जब सोनम वांगचुक ने अपना व्रत खोल दिया, अपना उपवास खोल दिया और उन्होंने जेपी नड्डा और तमाम लोगों से बातचीत कर ली, उसके बाद कांग्रेस दोहरी रणनीति अपनाते हुए अलग रुख में नजर आ रही है। देखिए, भाजपा के लोग अभी भी जन भावनाएं समझ में नहीं आ रही हैं। जी, सोनम जी क्या कर रहे हैं उनका वो अपना विषय है। छात्रों की जो मांग है वो स्पष्ट है और हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार उन मांगों को उठा रहे हैं। सबसे पहली मांग है कि जिस धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में ये सारे काले कारनामे हुए हैं, उन्हें तत्काल पद से हटाया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, जिस प्रकार से दिल्ली में बर्बर लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ, जिस प्रकार से उनके ऊपर दमन हुआ, उन्हें पीटा गया, उसके लिए मोदी जी स्वयं माफी मांगे छात्रों से। और जिन लोगों ने ये बर्बर लाठीचार्ज किया और करवाया, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये 3 मांगे कांग्रेस पार्टी की है और ये मांगे कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि छात्रों की है। और कांग्रेस पार्टी छात्रों की इन मांगों के साथ पूरी तरह डट कर खड़ी है। कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा शान जी, अभी एक बैठक चल रही थी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की और उनके नेतृत्व की, लगातार जेपी नड्डा और तमाम मंत्रियों के साथ। उसके बाद अब बैठक समाप्त हो गई और कॉकरोच जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के, या फिर ये कहे कि उनके प्रवक्ताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसमें उन लोगों ने कहा कि अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, आशावादी रहना भी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं तो हमें आशावादी रहना भी चाहिए। जिस प्रकार से छात्रों ने इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है, उससे तो सरकार की जड़ें तो हिल ही गई हैं, निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं है। और विपक्ष भी और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ छात्रों की मांगों के साथ खड़ा है
और सरकार को झुकना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र लेना पड़ेगा, पिटाई करने वाले और करवाने के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी जी। और मोदी जी को देश से क्षमा मांगनी पड़ेगी। ये 3 मांगे हमारी है। जब तक ये 3 मांगे नहीं पूरी होती, जब तक हम संघर्षरत रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शान जी, मैं साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस का साफ शब्दों में कहना है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों की 3 मांगों को लेकर के प्रमुखता से अब सत्ता के सामने खड़ी हो गई है, और जब तक वो 3 मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे में यह भी साफ हो गया कि सदन की कार्यवाही भी तब तक कहीं ना कहीं लगातार हंगामे की भेंट चढ़ेगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सीजेपी के प्रवक्ताओं का अभी एक ताजा स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि जल्द से जल्द अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ सकता है, तो क्या वाकई इस्तीफा आएगा और इस्तीफे के पीछे की क्या है पूरी कहानी, हम आपको जल्द ही बताएंगे।